आपको ये गिवन क्वेश्चन में डाउट है ना, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड? यस सर, यस सर। ठीक है, 1 मिनट आप ग्रीन x बोर्ड प्लस दिखा वाई था। 14। बस शुक्रिया सर। हाँ, हाँ। शुक्रिया सर, ग्रीन बोर्ड दिखा हाँ, हाँ, ग्रीन बोर्ड में। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। दो इक्वेशन आपको दे दिया और आपको बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो और x और y का वैल्यू बताओ। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या हो गया? सपोज आप पहला जैसे ये इक्वेशन मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1 मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल या तो x को या y को, किसी एक को हम क्या करेंगे 1 के पास भेज देंगे और यहाँ पे x को अकेला छोड़ देंगे। यस सर। तो सपोज मैं y को उधर भेज देता हूँ, x को इधर अकेला छोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, प्लस वाई उधर जाएगा माइनस वाई। अब मैं क्या करूंगा, यही x का वैल्यू दूसरा इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सपोज ये वाला इक्वेशन है, इसमें पुट कर दूंगा। तो इस जो वैल्यू को ये पुट कर रहा हूँ x का, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब x का वैल्यू निकाल के x के जगह पे बैठा देना दूसरा इक्वेशन में, या y का वैल्यू निकाल के दूसरा इक्वेशन में y के जगह बैठा देना, उसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये चीज क्लियर है आपको? यस सर, यस। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। तो आप क्या चाहो दोनों में से किसी एक को कर लो, पहले वाले को ही कर लो आप, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो आप क्या करो, जो आपको अच्छा लगता है वो वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड में रहने दो, और जो आपको लग रहा है भेजना है उसको आप दूसरे साइड में भेज दो। तो हम क्या करेंगे, x को इधर ही रख लेते हैं और y को भेज देते हैं उधर। तो ये हो जाएगा 14 40 माइ माइनस वाई। हाँ, इसी को इक्वेशन 1 बोलो, ऊपर वालों को आप मत बोलो, इसको बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब x का वैल्यू आपको मिल गया। यस सर। पूरा वैल्यू नहीं मिला लेकिन 14 माइनस वाई का फॉर्मेट में मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो पुटिंग इक्वेशन सर। 14, हाँ, माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 था। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी x का, यहाँ पे x के जगह पे ये लगा देंगे 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x के जगह पे ये 14 माइनस वाई और बाकी पीछे जो माइनस वाई इक्वल टू 4 है उसको एज इट इज लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखो, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यस तो सर। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और y के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब इसके आगे 1 है। हम लोग अगर कोई वेरिएबल के आगे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इनके आगे नंबर नहीं लिखा रहता, इनका मतलब इनके आगे 1 है। क्योंकि आप कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम ही रहेगा, 2 इंटू वन 2, 100 इंटू वन 100। तो उसी तरह x इंटू वन इंटू एक्स करने से भी आंसर क्या होता है, x ही होता है। तो इसलिए ये 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन इसके आगे एक 1 रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस वाई, तो इसका मतलब है -1 y, और आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों नंबर को अगर आप प्लस कर दोगे 1 और 1, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, -2। 2 यस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, और दोनों ही नंबर माइनस में है, इसलिए माइनस साइन लग जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू 4। इतना दूर क्लियर है आपको? यस। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू चाहिए हमें, तो ये नंबर को हटाना पड़ेगा इधर से। तो इस नंबर को आप क्या करोगे, ऑपोजिट साइड में भेज दोगे 4 के पास। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, तो जितना भी नंबर है लेफ्ट साइड में सबको एक एक करके 4 के पास राइट साइड में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 4 4, और ये जब 14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। यस सर। तो अब यहाँ पे बचा आपके पास -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, मतलब माइनस एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको माइनस करना होगा। 14 में से 4 माइनस कर देंगे तो 10 बचेगा, और क्योंकि 14 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर के आगे माइनस साइन है, तो -10 आ जाएगा। इतना दूर क्लियर है? कोई डाउट है इतना दूर आपको? नो सर, कोई नहीं। माइनस माइनस हाँ, कैंसिल। कहीं डाउट लगे तो आप बताना। हाँ, माइनस माइनस कट जाएगा, सही है। अब आपके पास 2y है, तो आप y को भी 2 को भी उधर भेज दो, क्योंकि हमें y का आंसर चाहिए। तो 2 जब इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा। और आपको पता है 2 के टेबल में 10 आता है 5 से, तो आप काट दो इसको। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। अब y का वैल्यू 5 मिल गया, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, और y के जगह पे हम बैठा देंगे 14 माइनस 5, तो आंसर आएगा 9। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू 9 हो गया, और आपका ये y का वैल्यू 5 हो गया। और अगर आपको वेरीफाई करना, अगर आपको डाउट लगे मेरा आंसर गलत है या सही, तो आप x और y का कोई भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में बैठा के आप देख लो। तो जैसे मान लेते हैं x और y का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 2 में बैठा देते हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिल जाएगा। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में x और y का वैल्यू बैठा दो, तो ये हो जाएगा, अभी आया हमारा 9 और y का वैल्यू 5, तो 9 माइनस 5 4 होता है, और आप देखो राइट हैंड साइड में भी 4 है, तो मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर है पूरा आपको? यस सर।